भावा बैजनाथ स्टूडियो में आपका स्वागत है। बलराम जी को गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा गया। गुरु ग्रहाए रघुराई अल्पकाल सब विद्या उज्जैन जाकर थोड़े समय में भगवान ने विद्या का अध्ययन किया है और सुदामा नामक ब्राह्मण से महामित्रता हुई है और विद्या अध्ययन करके जब भगवान आए हैं तो आदरणीय भगवान श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को इसी बीच उद्धव का प्रसंग सुनाया है। भगवान अब महल आए आके बैठे, मां ने 56 भोग तैयार किया, विचार किया मेरा बेटा गुरुकुल में रहा, अनुशासन में बंधा रहना चाहिए गुरुकुल में। सो मेरे बेटे ने अनुशासन का पालन किया, गुरुकुल में रहा, 56 भोग का इसे भोजन करवाया। मां ने 56 भोग बनाए और एक माखन कटोरी 56 भोग के अंदर बीच में रख दी। जैसे ही भोजन की थाली सामने ले जाके रखी, जैसे कृष्ण ने उस भोजन की थाली में मां को देखा, मां यशोदा कृष्ण को याद आ गया। मेरी मां यशोदा मेरे लिए रोज ताजा मक्खन निकालती थी, रोज मेरे लिए माखन बनाती थी। वे गोपियां जिनके घर माखन की चोरी करने जाता था, ना जाने की क्या दशा होगी। आज गोपियों की और कृष्ण को राधा रानी की और मां यशोदा की याद है, रोने लगे। मां देवी ने विचार किया कृष्ण रोते क्यों हो, बार-बार पूछती है लेकिन जवाब नहीं मिलता। वसुदेव जी को बुलाया, वसुदेव जी ने पूछा लेकिन कृष्ण बोलते नहीं। मथुरा नगरी के मन बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी आए। उद्धव ने पूछा कृष्ण क्यों रो रहे हो? कृष्ण ने उद्धव से निवेदन किया है मेरे उद्धव, मुझे वृंदावन की याद आ रही है। निवेदन भगवान कृष्ण करते हैं हे उद्धव, रे उद्धव ब्रज विसरत यमुना तट की उन गलियन में ढूंढ राधा प्यारी रे उद्धव ब्रज विसरत मैं वृंदावन को भूल नहीं पा रहा हूँ। मुझे राधा रानी की गोपियों की मां यशोदा की याद आ रही है। मेरा काम करो, वृंदावन जाकर गोपियों से कहना कि वो मुझे भूल जाए। वो यदि मुझे भूल जाएगी तो मैं सहज उन्हें भुला दूंगा। उद्धव ने कहा कृष्ण किसी बात करते हो तुम ब्रह्म हो और तुम भला वाली गोपियों के लिए रो रहे हो। तुम्हें माया में लिपेट नहीं सकती है, तुम माया हो। तो कृष्ण ने कहा भावा बैजनाथ स्टूडियो में आपका स्वागत है। कहा तुमने जगति जन शून्य दिखाती हमें, गुणातीत स्वरूप न मोह कभी कहीं माया नहीं लिपटाती हमें। भावा बैजनाथ स्टूडियो में आपका स्वागत है। ब्रज दर्शनी दुखिया अखिया बरसाने की याद दिलाती। ठीक कहते हो, मुझे कभी माया लिपट नहीं सकती, मैं माया बंधी हूँ। लेकिन मेरे दिल में ये बात छिपती नहीं है कि मैं उस राधा रानी को गोपियों को मां यशोदा को भूल नहीं पा रहा। भूलना चाहता हूँ लेकिन भूल नहीं पा रहा। भावा बैजनाथ स्टूडियो में आपका स्वागत है। और गोपियों को समझाया जाए, मां यशोदा को समझाए, राधा रानी को समझाए। उद्धव ने कहा कृष्ण भला कैसी बात करता हूँ, मैं ज्ञानी बृहस्पति का शिष्य हूँ और मैंने यदि गोपियों को ज्ञान की बात बताई, ज्ञान की चर्चा उनसे मैं करूं तो भला मूर्ख मेरे ज्ञान कैसे समझेगी।
उद्धव को अपने ज्ञान पर अभिमान था। भगवान ने उद्धव ज्ञान के अभिमान को नष्ट करने के लिए गोपियों के बीच उद्धव भेजा। वो मेरे ज्ञान को समझ नहीं पाएगी, तो कृष्ण ने कह दिया भाई ना समझे कोई बात नहीं, लेकिन मेरे भावा बैंजनाथ स्टूडियो में आपका स्वागत है। इतना सा काम मेरा तो उद्धव ने कहा ठीक है मान नहीं मैं चला जाऊं। जाने की तैयारी है तो भगवान ने अपना पीताम्बर दे दिया कि गले में डाल के जाओ, गोपियां पहचान जाएगी कि इन्हें कृष्ण ने भेजा है। हे परीक्षित, उद्धव गोपियों को समझाने के लिए पहुंचे हैं और जाकर यशोदा को ज्ञान दिया, गोपियों को ज्ञान दिया है। गोपियों से उद्धव ने कहा बिन पग चलन सुनई बिनु काना, कर विधि नाना। वो कृष्ण बिन वाणी वक्ता जो बिना वाणी के बहुत बड़ा होता है। बिना पैर के वो चल सकता है, बिना कान के वो सुन सकता है, बिना आँख के वो देख सकता है, बिना हाथ के वो काम कर सकता है। हे गोपियों, जिस कृष्ण को तुम साधारण समझ रही हो वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है, उसे भूल जाओ। वो साधारण प्राणी नहीं है। गोपियों से जब ये बात आई ना तो एक गोपी ने कहा उद्धव आप अपने ज्ञान को अपने पास नहीं रखिए। आप कहते हो कि बिना पैर चल सकता है तो मैं मान लूं, लेकिन तुम मुझे ये बताओ जब हमारा कृष्ण बिना पैर चल सकता है तो क्या वृंदावन में गाय चराने के लिए तुम आया करते थे? अरे तुम्हारे ही उस कृष्ण ने जिसे तुम कहते हो कि बिना पैर के चलता है वही छोटे पैरों से यहाँ गाय चराने दौड़ाता था, पशु के पीछे दौड़ लगाता था। तुम कहते हो तुम्हारे कृष्ण के हाथ नहीं है, तो तुम मुझे ये बताओ क्या तुम्हारे कृष्ण के हाथ नहीं है? तो फिर हमारे घर में चलाने के लिए कौन आता था और हमारे घर में को तोड़ के कौन जाता था? हम जानते हैं उस ब्रह्म को। आंखें बिना देख सकता है लेकिन हम मान ले। लेकिन तू ये बता हमसे आंखों को आंखें से मिला के हमें दो प्रेम की बात सिखाने वाला कौन था? तेरे उसी कृष्ण ने हमसे आंखों से आंखें मिला के प्रेम सिखाया है और तू कहता है कि तेरे कृष्ण को आंख नहीं है। उद्धव अपना ज्ञान पास रखो। राधा रानी के पास लेके जब गोपियां अच्छी है, राधा रानी बैठी हुई है, गोपियां उद्धव को लेकर चली है। उद्धव बगल में खड़ा के अच्छे देखना प्रेम क्या होता है। जैसे ही राधा के पास गोपियां पहुंची, एक गोपी ने कहा राधा क्या अकेली बैठी है? तू याद है कृष्ण हमसे इतना प्रेम करता था। अरे कृष्ण आज रात मुझे स्वप्न में आया, स्वप्न आया लेकिन उद्धव प्रेम परिभाषा सिखाने के लिए गोपियां आपस में बात कर रही। कृष्ण स्वप्न में आया, यमुना पर पानी भर कर मैं मन को उठाना चाहती थी, उठती नहीं है। इतने में कृष्ण दिखाई दिया, मैंने उसे अपने निकट बुलाया। कृष्ण से कहा मेरी मन को उठा दो। जैसे ही वो मन को उठाने लगा मेरी पैर दिया। एक ने कहा कृष्ण मुझे स्वप्न में आया, मेरे घर माखन चुराने आया। माखन मटन हाथ डाल के माखन खा रहा है, मैं देख रही हूँ। और जैसे ही मैं उसे पकड़ने के लिए दौड़ी, पकड़ने ही वाली थी कि बेर ने लिया। एक ने कहा राधा मुझे स्वप्न में आया कृष्ण। राधा ने कहा हे गोपियों मुझे कृष्ण स्वप्न में आए, ऐसा मेरा भाग्य नहीं है। तुम धन्य हो जो कृष्ण स्वप्न में आया। अरे मुझे जिस दिन कृष्ण मुझे छोड़ के गया है उस दिन नींद ही नहीं आई, तो भला मुझे स्वप्न कहां से आया? उद्धव पीछे खड़ा होकर ये दृश्य ये बातें सुन रहा है। इतना प्रेम कृष्ण के प्रति जो आज तक सोई नहीं है। उद्धव सारा वृत्तांत जान रहा है, धीरे समझ रहा है। राधा रानी निवेदन करती है अरे मैं अपनी बात क्या बताऊं? तुम तो रो करके अपना मन हल्का कर लेते हो, आंसू बहा के अपने दिल को बहला लेते हो, लेकिन मैं तो अपनी आंखों से आंसू भी नहीं बहा सकती। जिस दिन वो कृष्ण गया ना, उस दिन मुझसे बचे करके गया कि हे राधा मुझे बचा दे कि मेरी याद कभी तू अपनी आंखों से आंसू नहीं बहाई। वो मुझसे बचा करके गया तो मैं तो उस निष्ठुर के लिए रो भी नहीं सकती। हे गोपियों
तुम तो रो करके अपना मन हल्का कर लेते हो, लेकिन मैं तो रो भी नहीं सकती। अंदर ही अंदर मेरी आत्मा तड़पती है, रोती है, लेकिन आंसू में बाहर नहीं देती कि मैंने कृष्ण को वचन दिया। जितने मैंने घोड़ा उड़ के आया, राधा रानी के पैरों पर बैठ गया। राधा रानी ने जब देखा तो अपने पैरों से अलग छाड़ दिया। अरे तू भी काला, तेरा कृष्ण भी काला, तुम काले कब हो? तू भी फूलों के ऊपर जाके बैठता है, फूलों का रस चूसता है, और जब तेरा मन भर जाए तब तू उसी फूल छोड़ के कहीं और चला जाता है। उसी प्रकार से तेरे कृष्ण ने हमसे प्रेम किया, हमें प्रेम करना सिखाया, और उसकी इच्छा जब हुई वो हमें तड़पती हुई छोड़ के कहीं और चला गया। तुझ में और तेरे कृष्ण में कोई फर्क नहीं है। जब ये बात उद्धव ने सुनी, मन में विचार किया, ये तो इस भंवरे के अंदर भी कृष्ण को देखती है, ये साधारण नहीं हो सकती। गोपियों से राधा राधा उस कृष्ण की याद में ही मुझे रहने दो। मैं अब उसी कृष्ण को याद करके जीना चाहती हूँ। मैं और कोई बात नहीं चाहती हूँ। उद्धव पीछे खड़े होकर ये देश देख रहे हैं। हम श्याम रहना सकेंगे, दर्द जुदाई हम सहना सकेंगे। कैसी निगोड़ी मेरे हाथों की रेखा, गए जो कन्हैया फिर मुड़ कर न देखा। हम श्याम बिन जीना सके। उद्धव जब राधा रानी का प्रेम देखा महाराज, उद्धव सीधो है गयो, सुन गोपियन के ज्ञान बजाई डुडुडी, और प्रेम बजायो। उद्धव ने जब प्रेम की परिभाषा जानना चाहिए तो उस प्रेम की परिभाषा को सुनते सुनते उद्धव का ज्ञान धरा रह गया। जो कह आया था 2 घंटे से ज्यादा गम के बीच नहीं रहूंगा, 2 महीने बीत गए, लेकिन पता नहीं चला। प्रेम की परिभाषा समझते उद्धव प्रेम में हो गया। जो ज्ञान था वो ज्ञान छोड़ कर प्रेम में हो गया, और मथुरा नगरी आकर कृष्ण से निवेदन किया है, कृष्ण तुम बड़े निष्ठुर हो। वो राधा को गोपियां तुमसे इतना प्रेम करती है और तुम उन्हें छोड़ के यहाँ बैठे हुए हो। भगवान ने कहा है उद्धव, तेरे अंदर ज्ञान का घमंड था, उसी घमंड को चूर करने के लिए मैंने लीला रची है। भगवान श्री कृष्ण इस उद्धव प्रसंग को सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया है। इधर आदरणीय भगवान सुखदेव जी परीक्षित से आगे कहते हैं, कंस के मरने पर कंस की 2 पत्नी अस्थि और प्राप्ति अपने पिता जरासंध से जाके शिकायत की है। हे पिताश्री, कृष्ण ने हमारे पति भावा बैंजनाथ स्टूडियो में आपका स्वागत है। जब ये सूचना मिली तो जरासंध ने क्रोध में आकर मथुरा नगरी पर चढ़ाई कर दी युद्ध के लिए। मथुरा नगरी पर आक्रमण किया। कृष्ण ने युद्ध में जरासंध को पराजित किया, हार करके वापस घर लौटा दिया। पुनः आक्रमण किया, 17 बार युद्ध कर गया, लेकिन भगवान हर बार पराजित करके लौटा देते। 18वीं बार जरासंध ने विचार किया इस बार क्या किया जाए, तो 5 ब्राह्मणों को बंदी बना लिया और बंदी बना के कारागृह में डाल दिया और निवेदन किया कि हे ब्राह्मणों, ऐसा अनुष्ठान करो, ऐसा जप करो कि मैं कृष्ण को पराजित करके लौटूं। यदि इस बार मैं पराजित होकर के आया तो तुम सभी ब्राह्मणों को बलि चढ़ा दूंगा।
यह बात लेकर के जरासंध युद्ध के लिए निकला, मथुरा पर आक्रमण किया। आज भगवान ने मन में विचार किया यदि मैंने इसे इस बार हरा दिया तो ये घर घर जाकर उन निर्दोष ब्राह्मणों को मार देगा। सो भगवान ने उन ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए आज हारना स्वीकार कर लिया। उस रणभूमि को छोड़ के भगवान वहां से भाग गए जिनसे उनका नाम पड़ गया है। बोलिए रणछोड़ स्वामी की जय। आगे भगवान पीछे जरासंध अपनी सेना को लेकर के चले हैं। प्रबर्षण नाम पर्वत 44 कोस में फैला हुआ है। भगवान अपने बड़े भाई बलराम के साथ पर्वत के ऊपर चढ़ गए। जरासंध ने विचार किया इसी पर्वत पर आग लगा दी जाए तो कृष्ण बलराम जंगल के राज जाएंगे। आग लगा दी। भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया समुद्र के अंदर एक नगर बसा दिया जाए। सो विश्वकर्मा ने सोने का एक समुद्र के अंदर नगर बना दिया। भगवान ने अपनी माया से अपने परिजनों को समुद्र के अंदर पहुंचा दिया। सभी वहां पर दरवाजा ढूंढने लगे, द्वार कहां नाम करने लगा द्वारका। कृष्ण ने प्रबर्षण पर्वत से छलांग लगाई समुद्र के अंदर और समुद्र में तैरते हुए भगवान उसी नगर में प्रवेश कर गए और वहां जाके भगवान राजा बने जिनसे उनका एक और नाम हो गया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान का द्वारिकाधीश नाम हुआ। आज भगवान राजा बनकर के बैठे हैं और इतने में क्या हुआ, भगवान ने देखा कि बलराम जी कुकुदमी की बेटी रेवती से विवाह कर करके माता रेवती को लेकर के द्वारिका में आ रहे हैं। भगवान मन में विचार किया बड़े बढ़िया तो विवाह कर लिया, अब मेरा विवाह हो जाना चाहिए। भगवान मन में विचार किया। इतने में इधर क्या हुआ, भीष्मपुर में भीष्म जी ने अपनी बेटी के ब्याह करने का विचार किया। रुक्मी से पूछा तो रुक्मी ने कह दिया मैं मेरी बहन का विवाह चांदेनी के राजा शिशुपाल के साथ करूंगा। उस काले कलयुग के छलिए गांव वाले कृष्ण से मैं मेरी बहन का विवाह नहीं होने दूंगा। लेकिन इधर माता ने मन में विचार कर रखा है जन्म वरदान श्याम ननत रहा वरण कर तो श्याम सुंदर का अन्यथा पूरा जीवन मारी रह कर जिएगी। भाभी को बुलाया, भाभी से कहा है भाभी मैं कृष्ण से विवाह करना चाहता हूँ लेकिन मेरे भैया शिशुपाल से मेरा विवाह करना चाहते हैं, क्या करूँ? मैं जी मर जाऊँ लेकिन शिशुपाल से विवाह नहीं करूँगी। तो भाभी ने कहा कि पद पर कृष्ण के नाम दो। माता रुक्मिणी ने एक पद पर लिखा है कृष्ण के नाम, आज भी पद पर लिखा जाता है। लेकिन नाम तो लिखे क्या? कानूड़ा तारा नाम हजार मैं कल्याण कौन सा नाम लिखे? कृष्ण लिखे, वासुदेव कृष्ण लिखे, या नंदन लिखे, यशोदा नंदन लिखे, देवदेव नंदन लिखे, माधव लिखे, केशव लिखे, द्वारिकाधीश लिखे, चिलचोर लिखे, माखन चोर लिखे, क्या लिख दिया। जो मेरे दिल में वास करता है, जिसे मैं अपनाना चाहती हूँ, जो सारी दुनिया का रक्षक है, जिसे मैं पति रूप में पाना चाहता हूँ, वही मेरे प्राण वल्लभ मेरे प्रियतम मुझे आके अपनाए। मैं विवाह करूँ तो आप इसे अन्यथा कुंवारी मर जाऊंगी। पत्र में लिख दिया मैं जब काका यानी मंदिर में मां काका यानी का पूजन करने के लिए जाऊं, आप आ जाना और आके वहीं से मेरा हरण कर ले जाना। सारा वरदान माता ने उसमें लिख दिया है। ब्राह्मण देवता को दे दिया और ब्राह्मण देवता उस पुस्तक को लेकर के द्वारिकापुरी पहुंचे हैं। बावन में अध्याय में रुक्मिणी को संदेश द्विजवर गयो द्वारिका जहाँ श्री कृष्ण
द्वारिकापुरी लेकर के वो पद पहुंचे और ले जाके कृष्ण को वो पद दे दिया। भगवान ने पद को देखा पर बड़ा सारा वृत्तांत उसमें लिखा है। मन विचार किया मुझे चलना चाहिए, आज बड़े भैया से कोई बात नहीं और भगवान राम को बिठला के रथ पर सवार होकर के माता रुक्मिणी की ओर आगे बढ़े। बलराम जी ने देखा आज कृष्ण बिना बताए कहीं जा रहा है, जरूर गड़बड़ मालूम होती। भगवान राम जी ने एक बहुत बड़ी सेना तैयार की और कृष्ण के पीछे वो सेना लेकर के चलती है, मौका पाते ही आक्रमण कर दिया जाएगा। भगवान कृष्ण चले हैं इधर माता रुक्मिणी कात्यायनी का पूजन करने के लिए चले। तिरपन में प्रिया हरि विदर्भ भगती छीन लीन बेलिन सो अपनी प्रिया कात्यायनी महायोगिनधीश्वरी नंद गोप स्वसंदे पति में वो नंदलाला मुझे पति में प्राप्त हो। माँ कात्यायनी का पूजन कर रही है और माँ कात्यायनी श्री कृष्ण को ही पाने की विनती कर रही है। माँ सुना सत्य आशीष हमारी पूजा मन कामना कर रही है माता का। हे माँ मेरी प्रार्थना आप स्वीकार करें, मेरी विनती आप स्वीकार करें और कात्यायनी का पूजन करते हुए माँ बार भगवान को निहार रही है। अब आते होंगे लेकिन भगवान अभी तक आए नहीं। कातम मुकुंदमती कुशीलम चरूपम विद्यावयो द्रविड़धाम धीरापति कुलवती नवनीत कन्या काले शशनर लोक मनो वीरा पूजन कर रही है और बार देख रही है और निवेदन कर रही है परमात्मा से माँ कात्यायनी कि वो नंदलाला वो कृष्ण मुझे पति रूप में प्राप्त हो। बस यही मैं हे माँ कात्यायनी आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, बार प्रार्थना करती हूँ। बड़े से योद्धा खड़े हुए हैं और माँ कात्यायनी का पूजन माता रुक्मिणी कर रही है और बार देख रही है और निवेदन कर रही है। बोलिए रुक्मिणी मैया उन्हें न गया निहारू कन्हैया बदेरना। माँ कात्यायनी का पूजन करके जा रही है, बार देख रही है अभी तक कृष्ण आए नहीं और माता रुक्मिणी निवेदन कर रही है। देरी ना करो प्रभु देना निहारू कन्हैया
पूजन थाली लेकर के दूल्हे को तिलक लगा करके उसका स्वागत करें। पंडा बाबा जय
भगवान श्याम सुंदर रथ पर आरूढ़ होकर के कात्यायनी के मंदिर पहुंचे हैं और माता रुक्मिणी का हरण करके वहीं से लेकर भगवान सभी सैनिकों के बीच से द्वारिकापुरी पहुंचे हैं और द्वारिकापुरी में पहुंच करके भगवान ने शुभ लग्न में माता रुक्मिणी के साथ विवाह किया। अभी आपके सामने माता रुक्मिणी और भगवान द्वारिकाधीश का वरमाला के साथ विवाह संपन्न करवाया जाएगा। उसके बाद आरती की जाएगी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम तमरा छोरा छोरी माला पड़ा पटा तो कूद पड़ थोड़ी शर्म क्या नहीं बोलिए गोविंद भगवान साफ सोच समझ कर बोलना पड़ता है, डर लगता है, अन्यथा आप क्या ताली नहीं बजाते साहब, आपकी परछाई को भी ताली बजाना पड़ती है, पर डर लगता है साहब गुजर समाज ऐसे पर एक बात ध्यान साहब गुजर जी मत समझना क्या गुजर है तो ये अपन से डर रहे साहब, आप तो सिर्फ गुजर हो, मैं गुजर कोड ब्राह्मण हूं साहब, आपका भी कोड इस जगह पे बैठ के चाहे वो गुजर हो चाहे वो राजा तो चाहे वो कोई हो, किसी से डर नहीं होता है साहब। लेकिन मैं यूं सोचता हूं कि साहब ठीक है यार, चल बोलिए गोविंद भगवान की जय। सर्वप्रथम हमारी यजमान पंडा बाबा कन्यादान करेंगे, उसके बाद में जो भी कोई माताएं बहनें धार्मिक प्रेमी बंधु कन्यादान करना चाहें वो आकर के भजन चले कन्यादान कर सकते हैं। स्त्री सारी संपत्ति लूट गई है और सारी संपत्ति लूटने के बाद जब शोक मनाता है ना इंसान, कैसे बैठे रहते हैं। कथा में हम आके बैठे हैं, परमात्मा का विवाह थोड़ा हंसना थोड़ी ताली बजाना थोड़ी खुशी होना पड़ा। 5-5 भैंस मर गई है, 5-5 जगह जब नीलाम में गई है, 100 प्रकट कर रहे हैं। जब कथा में हम आना साहब हम देखते हैं केवल 3-4 बाबा बैठे रहते हैं और कोई नहीं दिखता है। मन तो ऐसा करता है कि वापस कमरे में चला जाऊं, पर भैया 3 घंटे की ड्यूटी बजा दी है, सोना पड़ता है, बैठना पड़ता है, आओ या ना आओ 3 घंटे तो ड्यूटी बजानी पड़ती। चले आएंगे, देख लिया कि हाँ बस 3 बजने वाली, आधे घंटे में आरती होगी, चलो प्रसाद मिल जाएगी। कुदरत ने शाम को क्या